नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में पाकिस्तानी मीडिया ने हर जगह ये रिपोर्ट फैला दी कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिल चुके हैं। नाउ इन्होंने यहां तक कह दिया, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान मीडिया से उठाई गई है। यहां पर लिखा है कि इतना ऑयल मिला है पाकिस्तान में जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ पाकिस्तान। कई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि दुनिया में चौथे सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पाकिस्तान को अपने कोस्टल एरिया के पास। नाउ मुझे यहां पर यह बोलना पड़ेगा, एक देश जब और बाकी सेक्टर्स में फेल कर गया हो, कोई IT इंडस्ट्री ना हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग ना हो, कोई सर्विस इंडस्ट्री ना हो, कुछ बेसिकली आपके कंट्री को इंटरनेशनली किसी चीज के लिए, किसी चीज के एक्सपोर्ट के लिए जाना नहीं जाता, सिर्फ लिटरली आपका कंट्री फेमस है टेररिज्म के लिए, तो काफी बार आप कह लीजिए डिस्कवरी के कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से ऑयल मिल जाए, कहीं से नेचुरल गैस मिल जाए जिसको बेचकर एक कंट्री अपना कर्ज खत्म कर सकती है, ऐसे ख्वाब एक कंट्री देखना स्टार्ट कर देता है। तो लिटरली यहां पर यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद है कि अचानक से इनको इतना तेल मिल गया है कि पूरी तकदीर पाकिस्तान की बदल जाएगी। नाउ आप में से कुछ लोग हो सकता है कहें कि डेजा वू की फीलिंग आ रही है। डेजा वू होता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज से बहुत टाइम पहले सेम खबर, सब कुछ एग्जैक्ट वर्ड्स कहीं पर सुने थे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको डेजा वू की फीलिंग आ रही है तो मैं आपको बता दूं, 2018 में भी पाकिस्तान के जब उस वक्त PM थे इमरान खान, इन्होंने ओपनली ये बोल दिया था कि पाकिस्तान को ऑयल और नेचुरल गैस की बड़ी डिस्कवरी हुई है। उस वक्त पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, उनको लग रहा था कि ये लकी आदमी बन गया है इनका प्राइम मिनिस्टर, और इस आदमी की किस्मत इतनी अच्छी है, वर्ल्ड कप जीत लेता है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हुआ है, और ऑब्वियसली जब ये PM बना तो इसने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई होगी कि अचानक से पाकिस्तान को ऑयल मिल गया, नेचुरल गैस मिल गई। बट इन दी एंड जब खुदाई हुई, जब पता करने की कोशिश करी गई कि क्या कराची के कोस्ट में ऑयल नेचुरल गैस है या नहीं, तो कुछ भी यहां पर ना मिला। और उसके बाद आपने देखा होगा 2019 में ऐसे आर्टिकल हुए थे पब्लिश, बैड न्यूज फॉर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नो ऑयल गैस रिजर्व्स फाउंड इन पाकिस्तान ऑफशोर। तो मुझे लग रहा है, देखिए पाकिस्तान इस बार ना एक टाइप का इंटरनेशनल स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। हो यहां पर क्या रहा है कि अभी के लिए कोई ऑयल नेचुरल गैस डिस्कवर हुए नहीं है, मगर पाकिस्तान का मीडिया बार बार ऐसी रिपोर्ट्स फैला रहा है। और उसके बाद इनके PM ने यह कह दिया कि देखिए हमें $5 बिलियन चाहिए होंगे और इनको मिल भी जाएंगे, इनको उम्मीद है मिल जाएंगे ये पैसे आने वाले 3 सालों में। अब यहां पे आप कहोगे $5 बिलियन किस बात के, समझाता हूं आपको। पाकिस्तान की तरफ से जब बार बार इस बात को लेकर रिपोर्ट्स आती है कि यहां पे नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल यहां पर हो सकती है, तो कई इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और पाकिस्तान सिंपली इन इन्वेस्टर्स को यह कहता है कि देखो बिल्कुल ऑयल हो सकता है, इतना ऑयल हो सकता है कि वेनेजुएला जैसे कंट्रीज को टक्कर दे रहा होगा पाकिस्तान ऑयल रिजर्व के मामले में। बस नीड ये है कि द एक्सप्लोरेशन, कि जब आपको पता है कि देखिए यहां पे ऑयल है, मगर एग्जैक्टली कहां पे है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, इसके लिए भी इनिशियली आपको बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। और यहां पे आप देख पाओगे एक्सप्लोरेशन अलोन रिक्वायर्ड ए हेफ्टी इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $5 बिलियन, और साथ ही साथ इसमें 4 से 5 साल लग सकते हैं इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में अपनी ऑफशोर लोकेशन से। और शहबाज शरीफ ने आज से 1 महीने पहले ये बात ओपनली कही थी कि $5 बिलियन इनके पास प्लेज हो चुके हैं इनके हिसाब से। अगेन मुझे पता नहीं असल में हुआ नहीं हुआ, क्योंकि काफी बार कुछ बोल देते हैं, इन रियलिटी होता कुछ और है। पाकिस्तान के PM ने कहा था कि वो लकी इन्वेस्टर्स जिनको पाकिस्तान में निवेश करने का मौका मिला है, उन्होंने अपनी तरफ से $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दिया प्लेज। तो होता यहां पे सिंपली क्या है, यहां पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत करप्शन होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री, इनके जो सरकार के ऑफिशियल्स हैं वो थोड़ा बहुत पैसा खाएंगे, फिर घूम फिर के इन्वेस्टर का पैसा थोड़ा बहुत लगाया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। बाकी देखिए कुछ मिले या ना मिले उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमरान खान का केस मुझे प्रॉपरली याद है, इन्होंने भी कुछ इन्वेस्टर्स को फंसाने की कोशिश करी थी। इनके टाइम में $5 बिलियन वाले इन्वेस्टर फंसे नहीं थे, कुछ मिलियंस का ही इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसमें ही पता लग गया था कि जो भी ये सपने देख रहे थे कि कराची के कोस्ट में ऑयल है, नेचुरल गैस है, कुछ भी ऐसा रियलिटी में नहीं हुआ। तो इस बार देखिए सेम स्क्रिप्ट है, पाकिस्तान दोहराने की कोशिश कर रहा है। देखना यह होगा कि ये $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जिसका ये क्लेम कर रहे हैं
कि ये पैसा पाकिस्तान के थ्रू जाएगा और यूज किया जाएगा ऑयल नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन में। क्या ये जेन्युइनली होता भी है या फिर नहीं होता? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि पाकिस्तान में जेन्युइनली ऑयल मिल गया, क्या पाकिस्तान रातों रात सऊदी अरेबिया बन जाएगा? अगेन ये बहुत बड़ा इफ है। उस केस में भी मैं वैसे आपको ये बता दूं, सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंपनी है इनकी सरकारी ऑयल नेचुरल गैस की कंपनी अरामको। अरामको ने ऑलरेडी 40% स्टेक पाकिस्तान गैस एंड ऑयल, जो इनकी सरकारी कंपनी है गैस एंड ऑयल पाकिस्तान, जिसको ये गो कहते हैं, इसमें ऑलरेडी परचेज कर रखा है। तो मेन जो यहां पर स्टेक होल्डर्स हैं ये ऑलरेडी सऊदी अरेबियन कंपनीज हैं। अगर कुछ प्रॉफिट होता भी है तो उसका बड़ा परसेंटेज सऊदी अरेबिया खाएगा। कुछ स्टेक बताया जाता है यूएई के इन्वेस्टर्स का भी है। तो अगेन देखो, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की डेस्टिनी चेंज होने वाली है और अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा पाकिस्तान के लिए और जो भी इनके कर्जे हैं ये चुकाना शुरू कर देंगे इस ऑयल की एक्सप्लोरेशन के बाद। बट देखना ये होगा कि क्या फिर से जो इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने किया था सेम चीज क्या यहां पे रिपीट होती है? क्या सच में ग्लोबल इन्वेस्टर्स इतने, मुझे वर्ड यहां पर यूज करना पड़ेगा, बुद्धू हैं कि एक चीज जब वो देख चुके हैं 2019 में, फिर से एक हाइप पे बिलीव करके क्या वो $5 बिलियन पाकिस्तान में प्लेज करेंगे फॉर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन? ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल। देखिए, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर? रिसेंटली ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जयपुर, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई। पीएम मोदी ने भी किया था यहाँ पर पार्टिसिपेट। बताइए, पहला इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कहां पर किया गया था? जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। 2018-2019 में जो है ये न्यूज, जो एक मेजर न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज में जो है वो ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व जो है वो मिले हैं और उसके बाद बड़े जोरों शोर से जो है वो काम शुरू हुआ और एकदम जो है वो काम बंद कर दिया गया। और उससे भी मैंने कई लोगों से जो है ना, यानी कि बात होती थी ना इस बारे में, तो लोग जो है ना इसे भी एक साजिशी करार जो है वो देते थे। लेकिन अभी कुछ अर्से बाद ये फिर चीज जो है रिपीट हो रही है। लेकिन इसके बीच में आहे बगाहे बीच अगर बात करें ना तो आपको जगह यानी कि न्यूज जो है वो सुनने को मिलती है, कभी किसी एरिया में जो है वो ऑयल और गैस के रिजर्व्स मिल गए, कभी किसी एरिया में ऑयल और गैस के रिजर्व मिल गए, लेकिन जो है ना फिर भी हमें गैस नहीं मिलती हमारी। और क्या, हमें जो है ना सर्दियों में गैस मिलती है, गर्मियों में भी बंद होना शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है मेरे पता लगता है लोगों ने भी अपना रोना रो दी जी। तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था पाकिस्तान को ऑयल एंड गैस के बहुत बड़े जो ज़खायर हैं वो मिल चुके हैं और ये मिल कब चुके हैं ये सिर्फ खबरों और न्यूज की हद तक है और इससे आगे ये नहीं बढ़ती। और कभी भी हमने देखा कि ये वो अपने अंजाम को पहुंचे कि हाँ वाकई इतने बड़ा भंडार मिल गया है जी, वो पाकिस्तानियों ने निकालना भी शुरू कर दिया है, बेचना भी शुरू कर दिया है और कच्चा तेल दुनिया से रशिया भी ले रहा है, फलाना भी ले रहा है, ढिमका भी ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने अक्सर हमारी पुरानी, अभी ये जो खबर है इसकी सच्चाई तो बाद में आएगी, इस पर हम नहीं कह सकते कि ये मिला है नहीं मिला, ये बाद में ही पता चलेगा कि इस पर क्या इम्प्लीमेंट होता। लेकिन माजी में जिस तरह की ये खबरें रही हैं कि पाकिस्तान में सोने और तांबे के ज़खायर मिल गए, कहाँ से? हमारे फैसलाबाद में ही साथ में चनियोट है, वहां से मिल गए। और यहाँ से हमारे नवाज शरीफ साहब थे, शबाज खत्म हो गई भाई साहब। एक मूवी आई थी डबल धमाल मेरे ख्याल में, जिसमें वो अरबोपति बनते ना, तो जैसे ही तेल की खबर सुनते हैं तो भाई साहब पाकिस्तान में तो भाई साहब अरबों वाली फीलिंग आ जाती है। और भाई ख्वाब तो बड़ी देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए ख्वाब, ऐसे झूठे ख्वाब तो नहीं, ये तो भाई है भी तो भी तो सब मजे की बात नहीं हो सकता। यहाँ पे मजे की बात ये कि ये ख्वाब पाकिस्तान को नहीं दिखाए जा रहे। अच्छा, ये इन्वेस्टर को दिखाए जा रहे हैं। यार अगर सच में अगर अल्लाह की कुदरत है, जमीन के अंदर निकल सकता है, ये भी अल्लाह की कुदरत है। और रशिया से, ईरान से इधर उधर निकल रहा, हमारी कंट्री में नहीं हो सकता। है भी निकल भी आएगा, तो फिर सच्चाई है। हो सकता है शबाज शरीफ एक अच्छा इंसान है, उसकी बात सच हो जाए। हाँ, बहुत अच्छे इंसान है। और भाई तू तो हर किसी को एक किताब में रख लिखता है, किताब में क्यों पॉलिटिशियन को मैं पहले तो ये बात करेंगे कि मैं तो यकीन करें यही चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑयल वगैरह निकले, क्योंकि पाकिस्तान की जो है और तो कुछ है नहीं है। वही बात जो प्रशांत सर ने भी बोली है
कि पाकिस्तान के पास ना मैन्युफैक्चरिंग है, ना ही जो है आईटी सेक्टर है कुछ, और ना ही जो है बाकी इंडस्ट्रीज भी बंद हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान के पास तो कुछ मतलब है ही नहीं है कि जो है एक्सपोर्ट कर सकें किसी चीज़ को। तो बचता वही है कि अगर कोई ऐसा रिजर्व निकले तो वो अपने कर्जे उतार सकें उससे। तो वैसे जो है वो मैं चाहता हूँ कि निकले पाकिस्तान से, ताकि पाकिस्तान से कर्जे जो है वो ख़त्म हो और IMF से जान छूटे। और लेकिन जब देखता हूँ कि ये सारे जो चोर ऊपर बैठे हुए हैं, सीधी बात कर रहा हूँ, चोर बैठे हुए हैं, अगर निकल भी आया अवाम तक नहीं पहुंचेगा वो सारे। मेरे नजदीक तो बस ये ऐसा ही ऐलान हो सकता है कि मतलब किसी से हमें कर्जा मिल जाए कि लोग हम पे बिलीव करना शुरू हो जाए कि वाकई पाकिस्तान में कोई दूध की नहरें बहने वाली हैं, तो बाद में हमें काफी इससे बेनिफिट होगा। तो मेरा एक अंदाजा यही है। बाकी अगर कुछ मिला भी है या कुछ निकला भी है तो उसका भी वही कारण होगा जो हमने पहले गलतियां की हैं। पाकिस्तान में पिछले दिनों जो है ना बलूचिस्तान से ही काफी मादनियात निकली थी, उसका एग्रीमेंट इतना गलत था कि पाकिस्तान को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो पाकिस्तान को पहले तो एग्रीमेंट कर लिया, बाद में जब उसका डिवाइड करने का वक्त आया या एग्रीमेंट पे अमल करने का वक्त आया तो पाकिस्तान को समझ आई हमने तो जो एग्रीमेंट किया वो तो बहुत गलत है, उसमें तो हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। सूबे का अलग है और कह लो कि जो बड़े मतलब पाकिस्तान का जो हिस्सा होता है वो अलग है, तो उसमें बहुत ज्यादा लॉस होना था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया, एग्रीमेंट करने का ये लॉस हुआ कि वो कंपनी ने हमारे ऊपर केस कर दिया जब हम पीछे हट रहे थे, तो उस केस का इतना बड़ा हमें लॉस हो रहा था